हेलो चिल्ड्रेंस, मैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में बताऊंगी। मैटर क्या है? वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास है वो सभी मैटर कहलाती हैं। मैटर उसको कहते हैं दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑल आर थिंग्स आर मैटर। सबसे पहले मैटर्स के बारे में लोग पहले के दिनों में मैटर्स को पंच तत्व के नाम से जानते थे। इस कहा जाता है कि मैटर का 5 बेसिक एलिमेंट है जिससे मैटर बना है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। ये एलिमेंट एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर कहा जाता है कि हवा, पृथ्वी, आग, आसमान, आकाश और पानी से मिलके मैटर तैयार हुआ है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग्स लिविंग। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ को दो कैटेगरी में बांटा गया, लिविंग और नॉन लिविंग, और ये सभी 5 बेसिक एलिमेंट से ही बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन सेज कर्नड ने क्या बताया मैटर के बारे में? कर्नड ने बताया कि मैटर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने क्या बताया है? डेमोक्रिटस ने ये बताया है कि मैटर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है और इसकी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा लार्ज है और ये इस पार्टिकल को प्रोड्यूस भी करता है। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस उन सारी चीज़ों को कहते हैं जिसका डेफिनेट वैरायटी ऑफ मैटर हो और ये सभी सैंपल की प्रॉपर्टी सेम होती है। अब हम लोग मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, मैटर को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो सारे प्रॉपर्टी में आते हैं जो बिना अपना कंपोजिशन बदलते हुए वो वर्क करते हैं, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, जैसे कलर, टेस्ट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी वो सारे प्रॉपर्टी में आते हैं जिसमें किसी भी मैटर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। वो जब केमिकल रिएक्शन करता है तो उसकी कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसको केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे जब वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो एसिडिक बिहेवियर करेगा, बेसिक से करेगा तो बेसिक बिहेवियर करेगा, एयर वाटर से रिएक्ट करेगा, अल्कलीज क्या है? अल्कलीज को वाटर सॉल्युबल बेस कहते हैं। वाटर सॉल्युबल बेस को ही क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कलीज है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग अल्कलीज है, वाटर सॉल्युबल अल्कलीज है ये। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो हम लोग मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि मैटर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है और जितने भी मैटर है अर्थ पे वो सभी पार्टिकल से मिलके ही बने हैं। इस पार्टिकल, अब कहेंगे कि एक, जैसे एग्जांपल में देखिए, एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर का वेट 0.05 ग्राम होता है और इसमें पता है कितने पार्टिकल कंटेन होते हैं? 10 टू पावर 21 पार्टिकल। एक ड्रॉप में कितने पार्टिकल होते हैं? 10 टू पावर 10 पर 21 पार्टिकल्स कंटेन होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि ऐसे पार्टिकल्स कितने होंगे अर्थ पे जो जिससे मैटर बना है। तो हम कह सकते हैं कि मैटर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। अब हम लोग आते हैं कि उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो पहला आता है पार्टिकल मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम एक ग्लास पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। क्या आप उसको डिजॉल्व कीजिए। चीनी डालने के बाद पानी का लेवल बढ़ना चाहिए था, बट पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि वाटर के अंदर स्पेस है, खाली स्पेस है, जहाँ शुगर पार्टिकल जाके क्या हो गया है? शुगर पार्टिकल उस अपनी जगह ले लेता है, शुगर पार्टिकल अपनी जगह ले लेता है। तो इससे ये प्रूफ होता है ना कि मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब दूसरी बात हम लोग करेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर लगातार मूव करते रहता है। जैसे हम लोग किसी रूम में परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम छिड़कते हैं, तो क्या उसका स्मेल एक ही जगह रहता है? नहीं, उसका स्मेल चारों तरफ जाता है, एक रूम से दूसरे रूम में भी जाता है। इससे क्या पता चला कि पार्टिकल मूव कर रहा है इस पर ना। परफ्यूम का पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। या एसेंस स्टिक जलाइए,
एसेंस स्टिक जैसे अगरबत्ती जलाते हैं तो वो भी मूव करता है, उसका स्मेल क्या करता है, मूव करता है, उसका स्मेल एक रूम से दूसरे रूम तक जाता है। अब हम लोग उसके बाद बात करेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है। आप जैसे सॉलिड देखिए, सॉलिड कितना हार्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। लिक्विड देखिए वो फ्लो करता है, जबकि गैस क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाता है। इससे क्या डिपेंड होता है, क्या पता चलता है, तो उनके बीच का जो पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में स्ट्रांग है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है सॉलिड में, उसके बाद होता है लिक्विड में, एंड देन लास्ट होता है गैस में। तो इनके बीच पार्टिकल्स के बीच, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हाई होता है, और उसके बाद लिक्विड में एंड देन गैस में। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब आइए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑल मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल, जितने भी अर्थ पे जितने भी मैटर है वो सभी पार्टिकल के बने हुए हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, काफ़ी ज़्यादा। अभी जस्ट मैंने बताया कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में 10⁻21 पार्टिकल्स रहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा स्मॉल होते हैं। पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी मैंने जस्ट बताया कि पानी में जब शुगर डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है, लेकिन शुगर डिज़ोल्व हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि वाटर के अंदर स्पेस था, जिस स्पेस पे जाके शुगर पार्टिकल बैठ जाता है। फोर्थ में आइए, ऑल पार्टिकल कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। सारे पार्टिकल मूव करते रहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया जस्ट स्प्रे, जब हम लोग परफ्यूम स्प्रे करते हैं या एसेंस स्टिक जलाते हैं तो उसकी स्मेल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाती है। फिफ्थ में देखिए, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे हम लोग अगर उसको बॉईल करते हैं तो आप देखिएगा पानी बहुत जल्दी फास्ट मूव करने लगता है, उसके पार्टिकल काफ़ी रैंडमली ऊपर नीचे आने लगते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। पार्टिकल हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स। अभी जस्ट मैंने बताया कि सॉलिड भी तो पार्टिकल से बना होता है लेकिन वो हार्ड होता है, लिक्विड भी पार्टिकल का बना होता है लेकिन वो सॉलिड के कंपेयर थोड़ा ईजिली कंप्रेस हो जाता है। गैस भी पार्टिकल का होता है, वो बहुत ज़्यादा ईजिली कंप्रेस होता है। तो ऑल आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो सब सॉलिड हार्ड क्यों है, क्योंकि उनके जो भी पार्टिकल है, उनके दो पार्टिकल के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण वो हार्ड होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इसके बाद का जो भी टॉपिक है वो अगले क्लास में बताऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना, या अगर आपको पढ़ना है और समझना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका लिंक मैं आपको हमेशा भेजती रहूँगी। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और कल के लिए गुड नाइट, बाय।